हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे देश, राजधानी और मुद्रा। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है कोविनेट। कोविनेट यह एक वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क है। कोविड-19 या कोई अन्य वायरस उसकी निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। कोविड-19 इसका वायरस है SARS-CoV-2 या कोविड-19 का वायरस है। इसके नए जो वेरिएंट है, इसकी निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है और वैक्सीन का निर्माण करने के लिए भी लॉन्च किया गया है। इसमें भारत के 3 लैब शामिल हैं। वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क, इसमें भारत के 3 लैब शामिल है। नेक्स्ट है आपका WHO, स्थापना 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स WWF, स्थापना 1961, हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड, इसका लोगो है जाइंट पांडा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 1971 में स्थापना, हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी फेमस बैठक होती है दावोस में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, इसमें 164 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके हेड कौन है? नाकोंजी ओकंजा-इवेला, पहली महिला हेड। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 93। और भी ये सारे देखिए सूचकांक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127, हंगर इंडेक्स में 111 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 126, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 126, शेयर मार्केट में 4th रैंक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th, HDI इंडेक्स में 134, लैंगिक असमानता सूचकांक में 108, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंक है। पहले, दूसरे, तीसरे रैंक पर कोई देश नहीं है। ई कॉमर्स, यहाँ पर भारत की रैंक 3rd है। भारत का GEM या 3rd रैंक पर है ई कॉमर्स में। नेक्स्ट है आपका भारतीय दूरसंचार नियामक, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल लोहाटी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं। नेक्स्ट आपका 75 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 75 गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य के रूप में उड़ीसा को मिली है और मंत्रालय के रूप में संस्कृत मंत्रालय को मिली है। फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। यहाँ पर फ्रांस में पहले समलैंगिक और सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। नेक्स्ट है आपका हाउ PM डिसाइड्स, यह किसने लिखी है? पत्रकार नीरजा ने। ये बुक चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है और अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से 3 बुक की मांग की है। 3 बुक में से एक बुक है हाउ PM डिसाइड्स और दूसरी बुक है रामायण, तीसरी बुक है श्रीमद् गीता। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए मेरा। वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। मैं अदर जो यूट्यूब पर सर अलग से क्लास लेते हैं उसकी PDF मैं फ्री में देती हूँ, लेकिन डेली करंट अफेयर्स की PDF के लिए आपसे चार्ज लेती हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है कि आप लोग दे ना सकें। जिसको भी 6 मंथ के लिए चाहिए, 1 वर्ष के लिए चाहिए, मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। आप लोग अगर एक दिन 2 समोसा और कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे ना, तो आपकी 6 महीने की करंट अफेयर उससे मिल सकती है। बहुत ज़्यादा मैंने चार्ज नहीं लिया है। मैं भी मेहनत करती हूँ, कुछ इनकम के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखूँ और कुछ इनकम भी कर लूँ पढ़ाई के साथ साथ। तो जिसको भी PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आप इसका PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? बांग्लादेश में बनाया है। इसका नाम है BNS शेख हसीना। BNS शेख हसीना यह गुप्त पनडुब्बी है, सबमरीन बेस है। इसके ऊपर 6 पनडुब्बी खड़ी हो सकती है। इसका निर्माण किसने किया है? चीन ने निर्माण किया है। और कहाँ पर? कॉक्स मार्केट, बांग्लादेश में इसका निर्माण किया गया है। और क्यों निर्माण किया गया है?
भारत के ऊपर नज़र रखने के लिए और बंगाल की खाड़ी पर नज़र रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है बांग्लादेश में चीन के द्वारा। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश यहाँ पर बिम्स्टेक इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, और बिम्स्टेक में कितने देश शामिल है? 7 देश। लल्लन टॉप है आपका म्यांमार, इसकी राजधानी नापीता, मुद्रा है कयात। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। इसका शुभंकर है वीर मंगाई और टॉप किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट आपका विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हुआ। अगर आपसे पूछे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? 80 है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है और दूसरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प 2024 का थीम राज्य है गुजरात। नेक्स्ट आपका भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मियामी ओपन 24 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है बने हैं? रोहन बोपन्ना। मियामी ओपन 2024 टेनिस का टूर्नामेंट है। यहाँ पर पुरुष युगल वर्ग में विजेता बने हैं रोहन बोपन्ना। ये इंडिया के हैं और इनके साथ कौन थे? मैथ्यू एबडेन थे, ये ऑस्ट्रेलिया के। ये दोनों लोग विजेता बने हैं। रोहन बोपन्ना ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो यह टूर्नामेंट जीते हैं। अगर आप पूछे इसमें कि पुरुष में कौन विजेता बने हैं, पुरुष एकल वर्ग और महिला एकल वर्ग, तो पुरुष में बने हैं जनिक सीनर इटली के हैं, और महिला में डेनियल कोलिस यूएसए की हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष युगल खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। भारत रत्न यह दिया गया कर्पूरी ठाकुर, यह जननायक के नाम से फेमस हैं। बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, मरणोपरांत इनको दिया गया। नेक्स्ट आपका लालकृष्ण आडवाणी, ये क्या है? पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री। भारत रत्न इनको 5 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसकी आधारशिला रखी उड़ीसा में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत है INS सहायक। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहरी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? सांझी क्राफ्ट या उत्तर प्रदेश का है। GI टैग एक्ट है 1999 का, मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला GI टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, पश्चिम बंगाल की चाय थी। भारत में सर्वाधिक GI टैग किसके पास है? उत्तर प्रदेश 69 उत्पाद, और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। अभी कुछ उत्पाद को GI टैग दिया गया है। यहाँ पर देखिए साझी क्राफ्ट राधा रानी की प्रेम का प्रतीक है। ये मतलब ये कहाँ का क्राफ्ट है? मथुरा का है। और यह किस कुल से संबंधित है? पुष्टि मार्गीय और वल्लभ कुल, इस कुल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका बनारस का तबला, बनारस का लाल पेड़ा, बनारस की शहनाई, इसको भी GI टैग दिया गया है। पीलीभीत यहाँ की बांसुरी को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, चुरपी, इसको भी GI टैग दिया गया है। कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का। कलारी, इसको भी GI टैग जम्मू कश्मीर। सिल्वर फिलगी GI टैग दिया गया, उड़ीसा का था। उस्ता कला यह कहाँ का था? राजस्थान का। DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? इसका नाम है अभ्यास। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी? हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टार गेट का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT से है। स्टार गेट इसका निर्माण किया है माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI ने मिलकर। क्यों इसका निर्माण किया गया है? AI सुपर जो कंप्यूटर है इसकी श्रृंखला, इसको निर्माण करने के लिए इसका डेवलप किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI मतलब क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मशीन मानव की तरह व्यवहार करने लगते तो वो कहलाता है AI। और इसका फंड कितना दिया जाएगा इसके लिए? $100 अरब।
तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई मिलकर इसका निर्माण कर रही है स्टारगेट का। ओपन एआई ने लॉन्च किया था चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट आपका वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार मिला है नोएडा प्राधिकरण को। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, होस्ट किया गया असम में और टॉप आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन, इसको लॉन्च किया है नासा ने। एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना? सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट आपका हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? यंग हिल्टन आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। अब ये 90 वर्ष में अपने प्रवेश कर लिया है। 1934 का अधिनियम है और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर। स्थापना के समय हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले आरबीआई के हाथ में कौन कौन से देश मतलब किस किस के लिए काम करता था? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा आरबीआई के हाथ में था। यह सेंट्रल बैंक था और इसका काम था नोट और मुद्रा को छापना। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में और इसका जो लोगो है इसमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट आपका पहले गवर्नर ओशवान स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी हाल ही में शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आरबीआई ने एमपीसी मौद्रिक नीति समिति इसका गठन किया। किसकी कमेटी पर? उर्जित पटेल कमेटी पर इसका गठन किया गया। एमपीसी इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 इंडियन गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है मौद्रिक नीति समिति का, इसका अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। इसका काम क्या है? महंगाई जो मुद्रास्फीति है इसको कंट्रोल करना, इसको नियंत्रित करना इसका काम है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% महंगाई हो सकती है, इतना मतलब इसको नियंत्रित करना इसका काम है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप साइमन कमीशन, इसका निर्माण किया गया 1927 में, भारत आया 1928 में। इसमें 7 विदेशी शामिल थे। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट आपका सारथी पहल सेबी ने भी लॉन्च किया और कृषि मंत्रालय ने भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम। CART सेल्फ थेरेपी, इसका संबंध है कैंसर रोग से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? 300 यूनिट। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मीना चंद्रदा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार यह दिया गया है प्रोफेसर मीना चंद्रदा इनको को। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। क्यों दिया गया है? एजुकेशन और सोशल वर्क के लिए। एबल पुरस्कार दिया गया है मिशेल तालाग्रैंड को। मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। अल्हान मोदी कार्यक्रम यूएई में स्टार्ट किया गया। किस अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया? कतर देश ने। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में और किसकी पहली बैठक हुई थी? G20 की। नेक्स्ट है आपका हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? हार्दिक सिंह को। हॉकी इंडिया 6ठे क्रम का अभी अवार्ड दिया है। मेल का अवार्ड मिला है हार्दिक सिंह को, पंजाब के हैं। फीमेल का सलीमा टेटे को मिला है। सलीमा टेटे ये झारखंड की हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अशोक कुमार को। ये मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं, ये भी हॉकी खेलते हैं, तो अशोक कुमार को दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो कौन है? हार्दिक सिंह। लल्लन टॉप है असम का राजकीय फल घोषित किया गया है काजी नींबू को। 45वां शतरंज ओलंपियाड यह कहाँ पर होगा? हंगरी में होगा। और इससे पहले वाला कहाँ पर हुआ? भारत के चेन्नई में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की गई उत्तराखंड में। इनसेट 3DS इसको लॉन्च किया गया GSLV F-14 से। मौसम संबंधी उपग्रह है। नेक्स्ट आपका हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन है? MS धोनी। T20 क्रिकेट इसमें 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले एकमात्र क्रिकेटर हम सबके प्यारे महेंद्र सिंह धोनी हैं। 300 कैच
300वां जो कैच था या किस मैच में लिया, CSK और दिल्ली का मैच था, और यहाँ पर पृथ्वी शॉ का कैच लिया महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट है आपका 12,000 रन कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय विराट कोहली। IPL इतिहास का सर्वाधिक स्कोर सनराइजर हैदराबाद। IPL 2024 का पहला मैच कहाँ पर खेला गया, चेन्नई, यहाँ पर। 9वां रायसीना डायलॉग, इसमें किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, ग्रीस के। नेक्स्ट आपका 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ, उज्बेकिस्तान में। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, कोच्चि में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है, इसका नाम इराह या भारत की पहली AI आधारित फिल्म है और इसके निर्देशक है सेम भट्टाचार्य। AI जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसका दुरुपयोग बताने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है सेम भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है आपका बैचलर घोषणा पत्र, यह किससे संबंधित था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे संबंधित था। निजी चंद्रमा लैंडर ODCS किस कंपनी का है, इंट्यूटिव कंपनी का है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया, कुलदीप कुमार को, आम आदमी पार्टी से हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति प्रयास या कहाँ पर प्रारंभ किया गया, नेपाल में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। समरक्का सरलम्बा जात्रा यह महोत्सव है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, उड़ीसा का दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स ये थी आज के करंट अफेयर्स। हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। म्यांमार की राजधानी नापिता, मुद्रा है कयात। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है युआन रेनबी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर, मुद्रा है तुगरिक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा है शोम। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, पहले थी नूर सुल्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा है रियाल। इराक की राजधानी बगदाद। बहरीन की राजधानी मनामा। लेबनान इसकी राजधानी बैरूत है। UAE इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। तुर्की इसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा है रियाल। यमन की राजधानी साना है और ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट आपका सीरिया की राजधानी दमिश्क। साइप्रस की राजधानी निकोशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा है रुपया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की राजधानी नोम्पे। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा है पेशो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है डॉग। नॉर्थ कोरिया इसकी राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा है वान। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा है वान। ब्रुनेई इसकी राजधानी बंदर सेरी बागवान है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी राजधानी तेल अवीव माना जाता है, लेकिन इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम मानता है। तुर्कमेनिस्तान इसकी राजधानी अश्गाबाद। कतर की राजधानी दोहा। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। अजरबैजान की राजधानी बाकू। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। यहाँ पर देखिए जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान। अजरबैजान का यह स्थान है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक कलर का यहाँ पर रहते हैं लोग आर्मेनिया का है। तो यहाँ पर विवाद है, नारगोन काराबाग क्षेत्र स्थान कहा जाता है और यहाँ पर यही विवाद भी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरी डेली करंट अफेयर्स का PDF लीजिए ही। सर देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं PDF, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप लोग मेरा PDF लीजिए ही, कभी मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। जिसको ज़रूरत है केवल वही ले सकता है, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया है। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।